जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी। 10 मार्क्स का आपका टॉपिक है। आप जितना भी प्रिपेयर कर लोगे, जब तक आप पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं करोगे कि प्रीवियसली क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तब तक इसको पढ़ने का बेनिफिट नहीं है। तो आज हम देखेंगे, जैसे हमारे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, अभी पटवारी का रिसेंट एग्जाम हुआ, या एसआई फाइनेंस और भी जो एग्जाम्स है, उनके जितने भी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, वो सारे मैंने इंक्लूड करे हैं, सीधा क्वेश्चन पेपर से ही लाया हूं। अब इनके थ्रू हम बेसिकली प्रिपेयर करेंगे जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी। ठीक है, अगर तो आप ये देखना चाहते हो कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कौन सा टिक करके आगे जाना है, तो वैसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इसके थ्रू आपको पूरा ये 10 मार्क्स का पोर्शन रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, पेशेंस के साथ पढ़ना मेरे साथ, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। एट द एंड ऑफ द एग्जाम डे आप फील करोगे कि इस सीरीज से बहुत कुछ आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो कौन सा था? हु इज बिलीव टू हैव फाउंड द सिटी ऑफ जम्मू। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि किसने जम्मू सिटी को फाउंड करा, मतलब कौन से राजा थे जिन्होंने जम्मू सिटी को फाउंड करा था। ठीक है, तो इसका मतलब आपके सिलेबस में जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कौन से राजा ने जम्मू सिटी को फाउंड करा था? राजा जम्बू लोचन ने, राजा राणा सिंह ने, राजा गुलाब सिंह ने, या राजा प्रताप सिंह ने। तो जम्मू सिटी की अगर बात करें बेसिकली, तो जम्मू सिटी को किसने फाउंड करा था? राजा जम्बू लोचन ने। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ही करा होगा, पहले खुद भी ट्राई कर लेना। अब थोड़ा टाइम देंगे हम हिस्ट्रीज ऑफ राजास। ठीक है, जितने भी जम्मू के राजास हुए ना उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्रिस्प वे में पढ़ाऊंगा, बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो होता क्या, स्टोरी शुरू होती है एक एंग्लो सिख वॉर, मतलब ब्रिटिशर्स की सिख के साथ वॉर होती है। सिख उस वॉर में हार जाते हैं। ठीक है, जब सिख उस वॉर में हार जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, जो पहली एंग्लो सिख वॉर हुई थी उसमें जब सिख हार जाते हैं, और आपको पता है कि गुलाब सिंह सिख्स के अंडर ही आते थे तब, तो गुलाब सिंह क्या करते हैं, ब्रिटिशर से जम्मू कश्मीर को खरीद लेते हैं। तो वो जो ट्रीटी हुई थी वो कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी? 16 मार्च 1846 में। कब साइन हुई थी? 16 मार्च 1846। इसको सेल ऑफ कश्मीर ट्रीटी भी कहते हैं। गुलाब सिंह जी के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी। इसमें कश्मीर को खरीदा था 75 नानकशाही रुपीज में। ठीक है, उसके बाद डोगरा रूल स्टैब्लिश हुआ कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो डोगराज में सबसे पहले रूलर जो जम्मू कश्मीर के आए वो महाराजा गुलाब सिंह जी आए। कौन आए? महाराजा गुलाब सिंह जी। इन्होंने धर्मरथ ट्रस्ट भी स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू मंदिर बने थे काफी सारे। ये भी याद रखना, इन्हीं के टाइम में लॉर्ड हार्डिंगे ने विजिट करा था। जो जो वर्ड्स बोल रहा हूं याद करो, इन्हीं के टाइम में लॉर्ड हार्डिंगे ने विजिट करा था कश्मीर में। रघुनाथ टेम्पल जो है, फेमस रघुनाथ टेम्पल ऑफ जम्मू, उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट इन्होंने किया था। क्या किया था? स्टार्ट इन्होंने किया था। बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई थी? जो इनके बाद रूलर आए थे। तो महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद कौन आए थे? महाराजा रणबीर सिंह जी। तो महाराजा रणबीर सिंह जी के टाइम में जो हमारा रघुनाथ टेम्पल है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से रणबीर सिंह जी के टाइम में इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपको पता है? एक तो पहले जम्मू कश्मीर में रणबीर पीनल कोड चलता था। ठीक है, बाद में आईपीसी के साथ वो रिप्लेस हो गया जब आर्टिकल 372 था। तो रणबीर जो पीनल कोड चलता था, रणबीर पीनल कोड को स्टार्ट करने वाले कौन थे? रणबीर पीनल कोड को स्टार्ट करने वाले भी महाराजा रणबीर सिंह जी थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एजुकेशन की फील्ड में भी इन्होंने बहुत काम किया। इन रणबीर सिंह जी के बाद कौन आए? महाराजा प्रताप सिंह जी। कौन आए थे? महाराजा प्रताप सिंह जी। महाराजा प्रताप सिंह जी ने सबसे जो बढ़िया काम किया था, उन्होंने बैगर सिस्टम को एबॉलिश किया था, बैगर सिस्टम को खत्म किया था। और ये जेकेएसएसबी ने 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कौन से महाराजा ने बैगर सिस्टम को एबॉलिश करा था? तो महाराजा प्रताप सिंह ने। ठीक है, आपने बीसी रोड का नाम सुना होगा ना, बनिहाल काट रोड, ये भी इन्होंने बनाई थी। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पहला इन्होंने बनाया था। कहां पर बनाया था? मोड़ा में बनाया था। कहां पर बनाया था? मोड़ा में 1907 में। आप जीजीएम साइंस कॉलेज है, इसका नाम आपने सुना होगा प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज भी स्टार्ट इन्होंने करा था। इसी तरह कश्मीर में एक आपने कॉलेज सुना होगा श्री प्रताप कॉलेज, वो भी इनके टाइम में ही बना था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे हुई थी। ठीक है, ये सब चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अब आपका एग्जाम पास आ रहा है, आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ऑल तो ये इंडिविजुअली मैंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी ऐसे प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे पढ़ाया हुआ है। बट नाउ इट इज द टाइम टू क्रिस्प वे में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के लिए रिवाइज करेंगे। तो प्रताप सिंह जी के टाइम में आपको समझ आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद आए महाराजा हरि सिंह जी। ठीक है, जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, डोगरा रूलर। तो महाराजा हरि सिंह जी आए। उसके बाद इनके टाइम में जैसे जम्मू कश्मीर बैंक जो है इनके टाइम में बना, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बना। वो कब साइन हुआ था? 26 अक्टूबर को। वो डेट याद कर लेना, 26 अक्टूबर को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसके तहत जो है इंडिया पार्ट बन गया। 26 अक्टूबर 1947 में इंडिया पार्ट बन गया
जो जम्मू कश्मीर पार्ट बन गया इंडिया डोमिनियन का। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये थे महाराजा जो डोगरा इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये राजा जम्बू लोचन जी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, इसी तरह और भी बड़े राजा हुए हैं जम्मू की हिस्ट्री में जिनके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे बहु फोर्ट के लिए पूछे हो तो राजा बहु लोचन जी का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे कुछ राजा भी आपको याद रखने हैं। जैसे डोगरी स्क्रिप्ट किसने स्टार्ट करी, तो ये कुछ राजाओं की हिस्ट्री देखो। हम ना ये मेन महाराजा तो पढ़ के जाते हैं डोगरा रूलर्स के, बट और नहीं पढ़ के जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा शक्तिकरण ने डोगरी स्क्रिप्ट स्टार्ट करी थी, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डोगरी स्क्रिप्ट किसने स्टार्ट करी थी, तो राजा शक्तिकरण। तो ये नाम याद कर लेना, राजा शक्तिकरण ने डोगरी स्क्रिप्ट स्टार्ट करी थी। अब जो बच्चे यहाँ पर विजयपुर के हैं उनको पता होना चाहिए कि विजयपुर को किसने फाउंड किया था। ठीक है, विजयपुर को किसने फाउंड किया था, राजा बृजदेव ने। किसने फाउंड किया था, राजा बृजदेव ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, विजयपुर किसने फाउंड किया था, राजा बृजदेव ने फाउंड किया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, आपको पता है ना, जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है बना हुआ जम्मू में जो रहते हैं उन सबको पता है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, वो किसने बनाया था, राजा ध्रुवदेव ने। किसने बनाया था, राजा ध्रुवदेव ने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स बनाया, आपने याद रखना है। ठीक है, राजा मलदेव का नाम बहुत फेमस है, क्यों, क्योंकि इनके टाइम में जम्मू का जो रीजन है इसको बोला जाता है ये गोल्डन पीरियड था। किसके टाइम पे, राजा मलदेव का टाइम जो है जम्मू के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, और बेसिकली इनके टाइम में जो है पुरानी मंडी भी बनी थी, मलदेव जी के टाइम में पुरानी मंडी जिसको माल मंडी कहते थे, वो भी राजा मलदेव के टाइम पे ही बनी थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी है राजाज के फील्ड में जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ताकि अगर देखो एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम। तो इसी तरह से हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे आपका सारा सिलेबस, बाकी सब्जेक्ट की भी मैं वीडियो इसी तरह से लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन द जबरवान रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है श्रीनगर में जबरवान रेंज आती है, उस जबरवान रेंज में श्रीनगर की कौन सी इनमें से गार्डन लोकेटेड है, नेहरू गार्डन है, प्रताप पार्क है, बसंत गार्डन है, या चश्मेशाही गार्डन है। ठीक है, देखो ये डायरेक्टली ना टूरिज्म की साइट में श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट की वहां से ये क्वेश्चन उठा के जेकेएसएसबी ने फ्रेम किया था। ठीक है, ऑफिशियली ये क्वेश्चन उठाया था। इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली चश्मेशाही गार्डन। कौन सा गार्डन है, चश्मेशाही गार्डन। इसको रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं ना, रॉयल स्प्रिंग, चश्मेशाही गार्डन को रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं। अब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बेसिकली इसको बनाया कि, पहली बात तो ये मुगल गार्डन है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट श्रीनगर सिटीज में मुगल गार्डन है, 3 इंपॉर्टेंट श्रीनगर सिटीज में मुगल गार्डन है। एक तो आ गया चश्मेशाही गार्डन, ठीक है, दूसरा आपको पता है शालीमार, शालीमार बाग सबको पता है ना, शालीमार बाग, और तीसरा कौन सा है, निशात बाग। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ श्रीनगर में जो 3 इंपॉर्टेंट, 3 ही बेसिकली मुगल गार्डन है। एक आ गया चश्मेशाही गार्डन, एक शालीमार बाग और निशात बाग, आपने ये याद रखना है इन तीनों के नाम। अब मैं चश्मेशाही बाग की पहले बात करूं, चश्मेशाही बाग जो है मुगल गार्डन है बेसिकली, इसको 1632 में बनाया था। किसने बनाया था, अली मर्दन खान ने, अली मर्दन खान। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे मुगल्स ने बनाया, तो अली मर्दन खान मुगल्स में तो हमने कभी नाम नहीं सुना। बेसिकली अली मर्दन खान जो उस टाइम के मुगल एम्परर थे, कौन थे, शाहजहां, उनके गवर्नर थे। क्या थे, गवर्नर थे, इन्होंने बनाया था। बेसिकली शाहजहां ने अपने बड़े बेटे जो उनके थे दारा शिकोह, उनको गिफ्ट करने के लिए ये चश्मेशाही गार्डन बनाया था। ठीक है, बनवाया किसने था, महाराज कौन थे उस टाइम, मुगल एम्परर थे, शाहजहां के टाइम में बना था, उनके गवर्नर के थ्रू बना था। गवर्नर कौन थे, अली मर्दन खान। और शाहजहां ने किसके लिए बनाया था, अपने बड़े बेटे के लिए जिसका नाम था दारा शिकोह, उसके लिए। इसी चश्मेशाही गार्डन के साथ आपका परी महल भी है। कौन सा, परी महल, उसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो परी महल अबोर्ड ऑफ फेरीज, तो वो कहां पर है, चश्मेशाही गार्डन के पास ही है। ठीक है, अब एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि डायरेक्ट ऑफिशियली ये क्वेश्चन लिखा गया है कि ये जो 3 मुगल गार्डन श्रीनगर सिटी में, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो तीनों मुगल गार्डन जो श्रीनगर सिटी में, उनमें सबसे बड़ा है शालीमार बाग। तो सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, शालीमार बाग। सेकंड नंबर पे निशात बाग है और थर्ड नंबर पे जो है चश्मेशाही गार्डन है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया, उसके एसोसिएटेड जो भी चीजें थी वो भी हमने साथ साथ कवर कर ली। देखो जिन बच्चों ने जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट से पढ़ा हुआ है, जो मैंने चैनल पे डाली है, सारी यूट्यूब में ही पढ़ी हुई है, उनको इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आता होगा। ये सारे पीवाईक्यूज है ना, और मैंने उससे पहले भी मे भी पढ़ाया होगा, बट ये सारे क्वेश्चंस आते थे और बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी। इसीलिए ये सीरीज आपको एंड तक मतलब बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको अगर लगता है कि आपका जम्मू कश्मीर का पोर्शन कहीं वीक है, तो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है जम्मू कश्मीर जेकेपी कांस्टेबल, उसमें जाओ और पढ़ो वहां से। उसके बाद जम्मू कश्मीर पोर्शन से एक भी क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज ऑल्सो नोन एज कोहेमरान
किसका दूसरा नाम है कोहेमरान, और ये कहाँ पाया जाता है, वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में जो डल लेक है उसके वेस्ट साइड में पाया जाता है कोहेमरान। तो कोहेमरान का दूसरा नाम क्या है वो हमें पूछ रहा है, गोलचा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट या टुलिप फोर्ट। तो किसको बोला जाता है कोहेमरान? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, जिसने भी जेके एसएसबी की एग्जाम्स की तैयारी करी होगी तो उसको पता ही होगा। हरी पर्वत फोर्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मैंने उस दिन भी पढ़ाया था, हरी पर्वत फोर्ट जो है उसी को बोला जाता है बेसिकली कोहेमरान। ठीक है, हरी पर्वत फोर्ट को किसने बनाया? अफगान के गवर्नर ने। ठीक है, एक अफगानी गवर्नर ने बनाया हरी पर्वत फोर्ट को। उसका नाम क्या था? अट्टा मोहम्मद खान। क्या नाम था? अट्टा मोहम्मद खान। ठीक है, अट्टा मोहम्मद खान ने बनाया। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर हरी पर्वत फोर्ट जो है वो अकबर ने नहीं बनाया, अकबर ने इसकी जो है फेंसिंग करी थी, वॉल बनाई थी जो हरी पर्वत फोर्ट की, वो अकबर ने बनाया। बट जो हरी पर्वत फोर्ट है वो अफगान रूलर थे अट्टा मोहम्मद खान, उन्होंने बनाया। तो ये चीज याद है, अफगान के गवर्नर थे अट्टा मोहम्मद खान, उन्होंने बनाया। बेसिकली अकबर ने वहीं पर एक सिटी भी बनाने की कोशिश की थी, नगर, आपको पता होगा। तो अकबर ने बेसिकली इसकी फोर्टिफिकेशन का काम किया था। बट मेन अगर फोर्ट किसने बनाया था, हरी पर्वत फोर्ट, ये कोहेमरान जिसे कहते हैं, ये अफगानी गवर्नर था जिसका नाम था अट्टा मोहम्मद खान। इतना याद रखना। इसी के साथ आपको पता है मखदूम साहिब श्राइन भी है, टॉप व्यू है हरी पर्वत फोर्ट, वहां से दिखती है। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वीडियो तो मैंने मुझे लगता है एक हफ्ता ही पहले डाली है, उसमें ये सारा आपको इन डेप्थ समझाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहां से कवर कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 4, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कैलाश कुंड स्प्रिंग एट स्योज हिल्स इन द भद्रवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो पूछ रहा है इनमें से कौन सी रिवर का सोर्स है कैलाश कुंड। कैलाश कुंड ग्लेशियर जो है कहां पर है? सोज हिल्स में। कहां पर है? भद्रवा में। भद्रवा कहां पर है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन सी रिवर निकलती है वहां से? किशनगंगा, इंडस निकलती है, तभी निकलती है, झेलम निकलती है। ठीक है, आपने बताया। देखो झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, सबको पता है। इंडस जो है वो तिब्बत से निकलती है, सबको पता है। इस क्वेश्चन का आंसर था बेसिकली तवी। ठीक है, तवी रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? कैलाश कुंड स्प्रिंग से। कहां पर? भद्रवा से। ये याद कर लेना। ठीक है, तवी किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की ट्रिब्यूटरी। और तवी के ही राइट बैंक में जम्मू जो सिटी जो है सिचुएटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जम्मू सिटी कौन सी रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। तो जम्मू वाले बच्चे तो कर लेते हैं तभी, तो श्रीनगर वालों को भी पता होना चाहिए कि तवी के किनारे जो है जम्मू सिटी जो है वो स्थित है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि चिनेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? चिनेनी वाला। तो चिनेनी हाइड्रो, हर प्रोजेक्ट जो है चेनाब पे नहीं है। चिनेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आपने याद रखना है किसमें है? तवी रिवर। चिनेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, चिनेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? उधमपुर में है ना। और कहां पर है वो? कौन सी रिवर के ऊपर है? तवी रिवर के ऊपर है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, देखो रिवर्स वाला एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर में एक सिंगल वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने सारा कवर करवाया हुआ है। ठीक है, जो भी रिवर्स और लेक से रिलेटेड एग्जाम में आ सकता था। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद करवाने के लिए बता देता हूं। जैसे झेलम के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेरीनाग स्प्रिंग से निकला था। झेलम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे झेलम के नाम, जैसे तवी का एक और नाम क्या है? सूर्यपुत्री। ऐसे भी पूछता है एग्जाम में, ईस्ट रिवर का क्या नाम है? ईस्ट रिवर का नाम क्या है? तो सूर्यपुत्री जो है वो किसका नाम है? तवी का। ये पूछ लेगा। ठीक है, इसी तरह ना झेलम के नाम पूछता है। झेलम का जो बेसिकली ग्रीक नाम है हाइडेस्पस है। क्या नाम है? हाइडेस्पस। क्या है? हाइडेस्पस। ये नाम याद करना है। झेलम का ग्रीक नाम क्या है? हाइडेस्पस। लोकली जो है झेलम रिवर को क्या बोलते हैं? वेत। क्या बोलते हैं? वेत। और संस्कृत में इसका नाम है वितास्ता। संस्कृत में इसका क्या नाम है? वितास्ता। तो ये सब झेलम के नाम याद करना है। इसका ग्रीक नेम है हाइडेस्पस, इसको लोकली जो है वेत भी कहते हैं, और संस्कृत में इसका नाम क्या है? वितास्ता। ठीक है, आप देखो चेनाब। चेनाब के लिए एग्जाम में पूछता है कि विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज अस्किनी। अस्किनी रिवर किसको बोला जाता है? तो चेनाब का ही दूसरा नाम है अस्किनी। चंद्र और भागा दो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जिनसे मिलकर आगे चेनाब रिवर बनती है। और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर सिस्टम की। जब मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था एक ऐसे इंडस रिवर आती है, उसमें बहुत सारी रिवर मिलती है। जैसे उसमें झेलम जो है पहले जाके चेनाब में मिलती है, फिर उसके बाद यहीं पर जो है बाकी रावी आती है, वो भी आगे जाके मिल जाती है। ब्यास भी इसमें मिलती है। ठीक है, ऐसे ही चलता है ना। ब्यास इधर से सतलुज में मिल जाती है, सतलुज आके मिलती है, और ये चेनाब जाके बाद में इंडस में मिल जाता है। चेनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। इसी तरह और जम्मू कश्मीर में कौन सी रिवर है? रावी रिवर है। ठीक है, रावी रिवर का ही दूसरा नाम है पारुशिनी। ये भी पूछा गया एग्जाम में, किस रिवर का दूसरा नाम है? पारुशिनी। रावी रिवर का दूसरा नाम है पारुशिनी। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि रंजीत सागर डैम कहां पर है? तो रंजीत सागर डैम किस रिवर पे है? रावी रिवर पे है। ठीक है, याद कर लेना। इरावती भी इसी का नाम है, पारुशिनी भी इसी का नाम है, और रंजीत सागर डैम भी रावी रिवर में है। ठीक है, उसके बाद ब्यास रिवर जो है, जो बाद में सतलुज में मिल जाती है, ब्यास का पूछता है दूसरा नाम क्या है? तो विपास। तो विपास भी नाम किसका है? ब्यास का ही है। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत
बहुत बार जेके एसएसबी ने पूछा है कि नीलम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नीलम पूछेगा या पूछेगा किशन गंगा रिवर, ये दोनों एक ही रिवर है। नीलम रिवर को ही किशन गंगा रिवर कहता है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी क्या होता है यार? ये मेन नदी है जो इसमें पानी ऐड करता है, उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो नीलम रिवर या किशन गंगा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सर ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा किशन गंगा प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो जो चीजें मैंने बताई है ना, अगर इनमें से आपको एक चीज भी ऐसी लगती है जो आपको नहीं आती थी अभी इस लेक्चर में आने से पहले, तो एग्जाम में जाने की गलती मत करना, फिर आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस रिवीजन सेशन में मैं कोई भी एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ चीजें अभी तक आपको नहीं आती हैं, तो आप रेफर कर सकते हो जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। जैक राइफल्स की बात हो रही है। ठीक है, जैक राइफल्स की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर राइफल्स जो है वो क्या है बेसिकली पूछ रहा है क्वेश्चन। इन्फेंट्री रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है, या राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन का नाम है, या आर्मर्ड पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की उसको बोला जाता है जेकेपी की आर्मर्ड पुलिस, एक एग्जीक्यूटिव एक आर्मर्ड पुलिस, या पार्लियामेंट्री फोर्स है अंडर मिनिस्टर ऑफ होम, मतलब सीएपीएफ वगैरह का पार्ट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ, एसएसबी, उसका पार्ट है। तो क्या है जैक राइफल्स? ठीक है, तो क्या है बेसिकली जैक राइफल्स? एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। ठीक है, इसको फाउंड किया था बेसिकली 1821 में। ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियली लिखा गया है, इसको फाउंड किया था 1821 में महाराजा गुलाब सिंह जी ने। किसने फाउंड किया था? महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1821 में जैक राइफल्स को बनाया था। और जब ये बनी थी ना, ये देखो 1821 में तो जम्मू कश्मीर क्या था? प्रिंसली स्टेट थी ना, बाकी ब्रिटिश प्रोविंस था। जम्मू कश्मीर तो एक प्रिंसली स्टेट थी जो राजा के अंदर आती थी। तो जैक राइफल्स इन्फेंट्री रेजिमेंट थी इंडियन आर्मी की, और इकलौती प्रिंसली स्टेट की फोर्स थी। और किसी प्रिंसली फोर्स की स्टेट इंडियन आर्मी में नहीं थी, फोर्स नहीं थी इंडियन आर्मी में, बट जैक राइफल 1821 में इकलौती प्रिंसली स्टेट की फोर्स थी इंडियन आर्मी में। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अरे मेरा जो एनर्जी लग रही है ना, वो मुझे लग रहा है आई होप वो यूटिलाइज हो रही होगी अच्छे वे में, आप सुन रहे होंगे अच्छे से चीजों को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन? तो देखो रेड क्लिफ लाइन किस किस को डिवाइड करती है ये पूछ रहा है। इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया चाइना को, इंडिया बांग्लादेश को, या इंडिया नेपाल को। देखो इस क्वेश्चन में ना वैसे तो इन्होंने ऑप्शंस गलत डाले हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश दोनों नहीं आने चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो रेड क्लिफ लाइन ही थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट में भी थी, बट आपको मेन अगर इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाए तो आपने इंडिया और पाकिस्तान ही मार्क करना था। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में तो पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान ही तो था ना। तो बेसिकली जो रेड क्लिफ लाइन बनी थी, मतलब एक बाउंड्री बनाई गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ था। अब आपको रेड क्लिफ लाइन अगर वो पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको मैकमोहन लाइन भी पूछ सकता है। मैकमोहन लाइन किसके बीच में थी? तो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। आपका जो तिब्बत वाला रीजन है ना, हमारे लद्दाख के साथ है ना तिब्बत वाला रीजन, जो उसमें लद्दाख और तिब्बत के बीच में जो ये लाइन थी, दैट इज नोन एज मैकमोहन लाइन। इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। तो ये याद करना है। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं इंडो म्यांमार की, इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन सी लाइन है? उसको इंडो म्यांमार बॉर्डर कहते हैं। उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, बट रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन आपको पता होनी चाहिए। मैकमोहन लाइन मान लो तिब्बत और इंडिया के बीच में, या इंडिया और चाइना के बीच में, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नोन एज? गुलमर्ग को क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। माउंटेन क्वीन, मिड ऑफ फ्लॉवर्स बोलते हैं, क्राउन ऑफ कश्मीर बोलते हैं, गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, देखो अगर आपकी जो फेमस प्लेसेस इन इंडिया में अगर लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो मैंने आपको बताया था माउंटेन क्वीन किसको बोलते हैं। अब जिन बच्चों ने चैनल से पढ़ा होगा अच्छे से, उनको पता होगा माउंटेन क्वीन कौन सी सिटी को बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, क्योंकि आपका इस बार सिलेबस में है ना फेमस प्लेसेस इंडिया, उसमें इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम भी आते हैं, कौन सी सिटी को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया तो मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है। तो गुलमर्ग का फेमस नाम क्या है? गुल मतलब गुल होता है फ्लावर, तो गुलमर्ग मतलब मिड ऑफ फ्लावर्स को बोला जाता है। ठीक है, मिड ऑफ फ्लावर्स को एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। एक तो गुलमर्ग को मिड ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, ये तो समझ आ गया, बट गुलमर्ग है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये एग्जाम में पूछता है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है गुलमर्ग? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एक तरह की बारामूला की गुलमर्ग। अब गुलमर्ग है तो सोनामर्ग भी तो पढ़ना है। जैसे गुलमर्ग मिडो ऑफ फ्लावर है, तो मिडो ऑफ सोना मतलब गोल्ड का मिडो कौन सा है मान ले सकते हो। तो मिडो ऑफ गोल्ड है सोनामर्ग। तो सोनामर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये भी पता होना चाहिए, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दिस इज क्लियर। माउंटेन क्वीन का तो मैंने आपको होमवर्क दिया, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब ये क्राउन ऑफ कश्मीर ना किसको बोलते हैं? ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर।
तो ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, स्टार्टिंग में आता था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डल लेक को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? डल लेक को बोलते हैं ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। गॉड्स ओन कंट्री, मतलब इंडिया में गॉड्स मतलब भगवान की अपनी कंट्री जो है वो किसको बोला जाता है? गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है केरला को। किसको बोला जाता है? केरला को बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री। दिस इज क्लियर। तो ये कुछ सिंपल चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसर, धनसरीस जो है बेसिकली लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो जो तो जम्मू डिवीजन के बच्चे उनको बाबा धनसर के बारे में पता होगा, मैंने तो पर्सनली विजिट भी करा है। तो आपको ये पूछा ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? रामबन में, डोडा में, रियासी में या शुपिया में, ठीक है। तो बाबा धनसर जो प्लेस है बेसिकली बाबा धनसर वो कहां पर है? रियासी में। देखो रियासी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं रिलीजियस वाली, और एग्जाम में पूछता है, जैसे पूछता है कि एग्जाम में पूछता है कि वैष्णो देवी टेम्पल कहां पर है, तो वैष्णो देवी टेम्पल कटरा में है, ठीक है। कटरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? रियासी में है। जम्मू मत लगा देना, गलत मत करना। देखो एक बार क्वेश्चन क्या आया था, देखो बच्चे कहां पर कंफ्यूज होते हैं। अभी जेकेएसएसबी ने किसी पेपर में क्वेश्चन डाला था कि जो वैष्णो देवी टेम्पल है, ध्यान सुनो, जो वैष्णो देवी मंदिर है वो मंदिर जो है बेसिकली वो कौन सी हिल्स में है? क्या लिखा था? कौन सी हिल्स में है? ऑप्शन में कटरा भी था और त्रिकुटा भी था, ठीक है भाई। कटरा इज अ सिटी, हिल्स तो त्रिकुटा है ना, पहाड़ी तो त्रिकुटा है जिसके ऊपर वो मंदिर है। तो थोड़ा दिमाग खोल के, ये होता है एग्जाम प्रेशर, मतलब अगर आपको एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं करना, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी किसी एग्जाम देने में जाना है उससे पहले उस एग्जाम जिस वे में एग्जाम हो रहा है वैसे ओएमआर देने जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ये वाला एग्जाम जो है अगर ओएमआर बेस्ड होना है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मतलब होने ही ओएमआर बेस्ड ही है, आपको ओएमआर बेस्ड एक बार मॉक टेस्ट एक दो दे के जाने हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा आप बहुत बोलते हो कि मतलब कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता, बट फिर भी मैं आपके लिए ओएमआर बेस्ड रेडी करता हूं टेस्ट। क्यों? क्योंकि यही गलतियां होती है, अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की होती है ना ये चीजें, तो एग्जाम में प्रेशर में गलत होता है, ठीक है। तो एमआर टेस्ट वैसे भी मैं आपके लिए रेडी कर चुका हूं शेड्यूल, मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दूंगा। 4 मॉक टेस्ट फुल लेंथ में आपको एमआर में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कल सुबह मॉर्निंग में या रात जैसे मुझे टाइम मिला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो शेड्यूल, और बता दूंगा कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट करना है उस एमआर बेस्ड टेस्ट में, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं रियासी में। तो रियासी में बाबा धनसर है, वैष्णो देवी टेम्पल है, बाबा जीतो का टेम्पल है, वहां पर 9 देवी टेम्पल है। तो ये कुछ रियासी की, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, सलाल डैम कहां पर है, ये सारा कहां पर है? रियासी में है। तो ये चीजें रियासी की इंपॉर्टेंट प्लेसेस में आता है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब वही प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, तो प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन आ गया। देखो कुछ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो आज क्लास कंक्लूड करेंगे। देखो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए, यहीं से हम पूरा जीके स्पेशल रेफरेंस टू जेके यूटी तैयार कर लेंगे, ठीक है। जितने भी पीवाईक्यूज आएंगे उनके थ्रू रिवाइज कर लेंगे इंपॉर्टेंट सारा, ठीक है। बाकी तो वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अगर आप उन बच्चों उनको यूज नहीं कर रहे हो तो फिर अपने एंड पे आप अपना नुकसान करवा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, और देखो कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है। तो मतलब 2 क्वेश्चन सिंपल यहां से निकल गए, ठीक है। तो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? जम्मू कश्मीर। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। और यहां पर भी कीरू भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन अभी हम निपटाएंगे कैसे। जो सलाल वाला, पहली बात सलाल की तो मैंने अभी बताई आपको, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। सलाल कहां पर है? रियासी में। कौन सी रिवर पे है? रियासी में चेनाब रिवर पे है। दिस इज क्लियर। देखो आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सारे पता होने चाहिए कौन से कहां पर है, ठीक है। अगर मैं कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करूं तो कीरू वाला भी चेनाब के ऊपर ही है। कहां पर है? चेनाब में। बट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? किश्तवाड़। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़। तो कीरू से किश्तवाड़ के से याद कर लो, कीरू कहां पर है? किश्तवाड़ में, ठीक है। क्या इधर से हमारा काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। अगली बात तो चेन्नई भी पूछ सकता है, बगलिहार भी पूछ सकता है, दलहस्ती भी पूछ सकता है, रैटले भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। कीरू सलाल पूछ सकता है तो रैटले से प्रॉब्लम थोड़ी है। तो रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो सारे हमें पता होना चाहिए। देखो चिनेनी वाला यही होता है पीवाई, देखो पीवाईक्यूज की रेलिवेंस यही होती है, आपको पता चलता है बेसिकली पूछ क्या रहा है, और सिर्फ वो नहीं देखा करोगे इसका आंसर देख लिया, तो उसके साथ एसोसिएटेड सारी चीजें पढ़ लो, ताकि देखो एक बार एक चीज डाली है तो उसी रिलेटेड थीम सेम रहेगी और क्वेश्चन अलग हो जाएगा। जैसे कीरो रैटले पूछ लिया तो अगर अगली बार रैटले पूछ सकते हो, तो ऐसे थीम समझनी होती है, इसलिए पीवाईक्यूज को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को अच्छी तरह से कर लिया उसको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इन 2 चीजों पे ज्यादा फोकस किया करो।
तो देखो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे चिनेनी वाला। चिनेनी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चिनेनी तवी रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है? तवी रिवर में। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? उधमपुर। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिवर कौन सी और डिस्ट्रिक्ट कौन सी। अगर मैं सलाल की बात करूं, सलाल देख लिया हमने, कहां पर है? चेनाब में, रियासी में, तो ये वापस नहीं देखेंगे, ठीक है। उड़ी वाला देखो, उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? उड़ी वाला झेलम रिवर पे है। कहां पर है? झेलम रिवर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बारामूला में। कहां पर है? बारामूला में। तो इतना भी आपको कवर हो गया। देन ये एक है बगलीहार। कौन सा है? बगलीहार। बगलीहार वाला कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? रामबन में, ठीक। कई जगहों में डोडा भी बताता है, बट रामबन इज द करेक्ट आंसर। बगलीहार कहां पर है? रामबन में। और कौन सी रिवर में है? चेनाब में। कौन सी रिवर में है? चेनाब। तो बगलीहार भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर पे है? चेनाब रिवर पे है बगलीहार, ठीक है। उसके बाद डलहस्ती, देखो मैक्सिमम चेनाब पे ही है। दलहस्ती जो है, दलहस्ती भी कहां पर है? चेनाब में है। कहां पर है? चेनाब में। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डोडा में। डीडी से याद कर लो, दलहस्ती डोडा, ठीक है। जैसे कीरू किश्तवाड़ याद कर लिया ना, तो डलहस्ती कहां पर है? डोडा में। और कौन सी रिवर में है? चेनाब रिवर में। कौन सी रिवर में है? चेनाब रिवर में, ठीक है। उसके बाद रंजीत सागर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रंजीत सागर कहां पर है? रावी रिवर में है। और कहां पर है? बेसिकली प्लेस कहां पर है? पठानकोट में। कहां पर है? पठानकोट में। आप मुझे बताओगे पठानकोट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसके बाद रेटले वाला जो है, रेटले पे तो बहुत विवाद है, अभी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वहां पर भी चेकिंग के लिए आए थे। तो रेटले वाला कहां पर है? चेनाब में। कहां पर है? चेनाब में। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़। 850 मेगावाट का, इसका तो ये याद भी कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पढ़ा लिए। किशन गंगा तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। किशन गंगा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे है? भाई किशन गंगा पे ही है, जिसका नीलम नाम भी है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की ट्रिब्यूटरी। और किशन गंगा कहां पर है? बांडीपुरा में। मतलब दो यहाँ पे याद करो, किशन गंगा बांडीपुरा में, ये याद करो। उड़ी वाला जो है वो किसमें? बारामूला में। उड़ी वाला झेलम में। और किशन गंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी किशन गंगा या नीलम रिवर पे। बाकी मैक्सिमम तो चेनाब पे ही है, ठीक है। ज्यादातर तो सारे चेनाब पे ही है। एक आपने तवी वाला याद रखना है, एक रावी वाला याद रखना है, बाकी तो सारे चेनाब रिवर पे ही है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए याद करना, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समझ आ गए। जस्ट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ दें। बस लास्ट क्वेश्चन ये लेक्स वाला कवर कर लेते हैं, क्योंकि देखो आगे भी और बहुत से क्वेश्चन है। तो मतलब मैं चाहता हूं कि एक टॉपिक पे मैक्सिमम 2 लेक्चर, एक सब्जेक्ट पे मैक्सिमम 2 लेक्चर। इसी तरह आपका रिस्पांस देखूंगा मैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि ऐसी सीरीज चले, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो मैं ऐसे कल इंग्लिश के जैसा हो गया, कंप्यूटर के पीवाईक्यू, जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, उन पे ले आऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन हम और कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर? इनमें से कौन सा लेक है जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है? फुलहार लेक, कोलेरू लेक, आंचर लेक या हामिरसर लेक? ऑल्दो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क है और ये आंसर ही करेक्ट है। बेसिकली आंचर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो भाई जम्मू कश्मीर की लेक्स जो है वो रट के जाना, ठीक है। ऐसे काम नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर की लेक्स आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। आंचल लेक कहां पर है? श्रीनगर सिटी में। कहां पर है? श्रीनगर में। कहां पर है? श्रीनगर सिटी में, ठीक है। देखो लेक्स में कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आज ही सारा पढ़ाऊंगा तो आपके भी दिमाग में बर्डन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखो आज मैंने आपको डैम्स बताए, तो आप डैम्स अच्छे से देख लेना कौन कौन सी जगह पे। कल अगर कोई क्वेश्चन आए मॉक टेस्ट में, तो मतलब गलती नहीं होनी चाहिए डैम्स में, उसके बाद पेपर में भी, ठीक है। तो डैम्स आज हमने पढ़े अच्छे से, वो आपको पता होना चाहिए। जो जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ वो रिवाइज कर लो, ठीक है, एग्जाम के लिए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली वीडियो आई है तो वो देख लो, पहले भी पढ़ी हुई है, एक और आई है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कवर कर लो, ठीक है, साथ साथ। मतलब ऐसे आपका निकलता जाएगा सिलेबस, ठीक है। लेक्स आज चाहे नहीं करना, लेक्स जो है मैं कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, फिर कर लेना। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद जो है हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी जो आपने रिवाइज करनी है, रिवर्स। रिवर्स जो जितने भी जम्मू कश्मीर की हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और हमने इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन में जितने भी राजा वगैरह थे जम्मू कश्मीर, उनकी टाइमलाइन हिस्ट्री जो है वो देख लेना। कौन से राजा कब तक हुए, मतलब उनका क्या टाइमलाइन था, ये सब चीजें रिवाइज कर लेना। ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे वहां पर आपको सब मिल जाएगा। ऑल्दो आपने भी कहीं ना कहीं से अभी तक पढ़ा ही होगा, आपने ही नोट्स खोल के या जहां से पढ़ा है वहां से वापस रिवाइज कर लेना। इसी तरह से कल और जो जो थीम्स आएंगी फिर उनको रिवाइज कर लेना। बाकी इन पेपर्स में आरटीआई तो नहीं होगा, इंडस वाटर ट्रीटी नहीं होगा, तो इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको पढ़ा दिया। आरटीआई का भी एक लेक्चर आया था, मैं बाकी पोर्शन एमसीक्यू के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी फिर मैं वीडियोस लाने की और भी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करूंगा। और दूसरा, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो उन बच्चों के साथ जो कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैं आपके साथ कल शेड्यूल जो है वो शेयर कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, OMR बेस्ड मॉक टेस्ट का। देखो मॉक टेस्ट 4 में प्रोवाइड करूंगा, मतलब इतना ही हो पाएगा, क्योंकि हफ्ते में मतलब मान लो एक एक टेस्ट चलेगा आपका, तो 4 टेस्ट अच्छे से आप दे देना।
आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। OMR बेस्ड होगा तो मैं पूरा एक वीडियो लाके 5-6 मिनट की उसमें पूरा समझा दूंगा कैसे आपने टेस्ट देना और कैसे उसका बेनिफिट उठाना है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप में PDF वगैरह आ जाती है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।